नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आप सभी के साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। महाराष्ट्र में चुनावी रैली में पहुंचे सपा प्रमुख। बता दें, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बयान, हमें अपने महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहते हैं, यहां हमें सावधान रहना है और तैयारी रखनी है। इंडिया गठबंधन को हराना भाजपा का लक्ष्य है। बीजेपी किसी भी सीमा तक जा सकती है। तो अखिलेश यादव महाराष्ट्र दौरे पर है, जहां उन्होंने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से ये अपील की, वहां के लोगों को ये बताया कि यहां के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो बीजेपी का लक्ष्य है उसे इंडिया गठबंधन को सिर्फ हराना है। बीजेपी किसी भी सीमा तक जा सकती है। तो 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र में है अखिलेश यादव, जहां वो जनता से अपील की कि इंडिया गठबंधन को आप जिताइए, क्योंकि बीजेपी की जो मंशा है वो इंडिया गठबंधन को हराना है। बीजेपी किसी भी सीमा तक जा सकती है। तो इंडिया गठबंधन को हराना बीजेपी का लक्ष्य है। इसी को लेकर अखिलेश ने महाराष्ट्र के जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि हम अपने महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहते हैं कि आपको सावधान रहने की जरूरत है और तैयारी रखनी है। इंडिया गठबंधन को हराना बीजेपी का लक्ष्य है। बीजेपी इसलिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो उपचुनाव को लेकर चर्चा कर सकते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस पर भी लेकर चर्चा हो सकती है। आज भी अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कल वो महाराष्ट्र पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनता से अपील की थी कि आप लोग सावधान रहें, क्योंकि जो बीजेपी का लक्ष्य है उसे इंडिया गठबंधन को हराना है। वही इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? 2 दिवसीय दौरे पर है अखिलेश यादव, क्या कुछ जनता से अपील की उन्होंने? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर है और यहाँ पर भी सपा का दायरा बढ़ाना है। और यही वजह है कि कल मालेगांव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एक बड़ी रैली हुई, जिसमें भीड़ जुटी। भारी बारिश के बीच जिस तरह से उन्हें सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई, उससे कहीं न कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का जोश भी दिखा। और इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह बताने की कोशिश किया कि जिस तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसान, नौजवान, बेरोजगारों के लिए जो है बड़ा काम किया है, छात्राओं को लैपटॉप दिया है और साथ ही साथ विकास का एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, उसी तरह महाराष्ट्र में भी उनकी तैयारी है। और साथ ही साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कई बड़े हमले भी किए। आज के दौरे की बात करें तो आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुस्लिम बाहुल सीट सिले जाएंगे, जहां पर वह जनसभा को संबोधित करेंगे। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि पार्टी का दायरा बढ़ाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और महाराष्ट्र में किस तरह परचम लहराया जाए, पांव पसारा जाए। हालांकि 2 विधायक समाजवादी पार्टी के पहले ही रह चुके हैं और आज एक बड़ी तैयारी की गई है भीड़ जुटाने की। और जिस तरह से इनको विचारों को सुनने के लिए लोग इकट्ठा किए। सीट जो बंटवारे की है उस पर कोई चर्चा हो पाई कि नहीं अभी तक? जिस तरह से अगर सीट बंटवारे की बात करें तो यूपी में फार्मूला सेट हो चुका है। 2 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और इसी आधार पर अब महाराष्ट्र में सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो जाएगा। कल इंडिया ब्लॉक की मीटिंग भी हुई थी, जिसमें कांग्रेस और जो सहयोगी दल हैं महाराष्ट्र के, उनके नेताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें संजय राउत भी थे। और यह पूरी तरह से फार्मूला तय करने का दावा किया जा रहा है। और सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी करीब आधा दर्जन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसका फलसफा भी तैयार करने का दावा भी किया जा रहा है। हालांकि अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है कि कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन जो टारगेट बनाया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। तो कहीं न कहीं यह प्रेशर की सियासत भी शुरू की गई है कांग्रेस पर कि जितनी ज्यादा से ज्यादा सीटें दबाव बनाकर ली जाए। लेकिन फिलहाल अभी मंथन
जो हुआ है उसमें अब खुलासा बिल्कुल होना आसिफ, अभी बनेगा। आपने बोला कि क्योंकि सीट शेयरिंग की बात है, अखिलेश यादव महाराष्ट्र पहुंचे, जिस तरह से उन्होंने यूपी उपचुनाव में सिर्फ 2 सीट ही इंडिया गठबंधन को दिया है या कांग्रेस को दिया है, तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र में कितने सीट मिल सकते हैं इंडिया गठबंधन को और जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव है उनको? देखिए, जिस तरह से अगर बात करें प्रज्ञा कि यूपी के चुनाव की, तो यूपी में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी मजबूत है और कांग्रेस कमजोर है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ रवैया हुआ जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में, इससे कहीं ना कहीं सबक भी समाजवादी पार्टी को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं सपा ने अपना बड़ा दिल किया और 2 सीट कांग्रेस को दे दिया। और कांग्रेस सपा को यह पता भी है कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो उपचुनाव भी गड़बड़ा सकता है और साथ ही साथ महाराष्ट्र की सीटों पर गठबंधन नहीं हुआ इस बार मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में जो एक रणनीति बनाई गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो अपने रणनीति में कामयाब हो रही है और कहीं न कहीं कांग्रेस पर एक दबाव भी बनता दिख रहा है। और रही बात आसिफ, अभी कुछ दिन पहले क्योंकि यूबीटी के साथ राहुल गांधी ने बातचीत भी की थी, लेकिन उस दौरान जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं अबू आजमी, उन्हें ईवीएम में मीटिंग में बुलाया नहीं गया था, ये भी नाराजगी वो जाहिर कर रहे थे। तो उसे लेकर किस तरह का माहौल है वहां पे? देखिए, जो सपा की जो रणनीति है, जो बैठक है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक दांव बड़ा खेला, यूपी में की बात करें तो यूपी में सपा ने एहसान भी कांग्रेस पर जता दिया और हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर जो है एक बड़ा प्रेशर भी बनाया, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने सपा को दरकिनार किया था, लेकिन अब कहीं न कहीं जो बड़ी तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है, इसको अंजाम देने के लिए और इसको जमीन पर लाने के लिए समाजवादी पार्टी अब अपना दायरा बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में भी अब चुनाव लड़ेगी, लेकिन इतना जरूर है कि महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा और सीट शेयरिंग पर बात पूरी तरह से बन गई है, यह भी सूत्रों का दावा है। तो ऐसे में, लेकिन जिस तरह से इससे पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेताओं के बीच जो वाकयुद्ध चल रहा था, कहीं न कहीं यह बड़े खतरे की घंटी थी। लेकिन राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जम्मू कश्मीर में एक अहम बैठक हुई, मंथन हुआ, तब जाकर यूपी और महाराष्ट्र के चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर बात बनी है। ताकि अंदर खाने में खबर यह भी चल रही है कि कांग्रेस यूपी में 2 सीटों पर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 4 सीटों की डिमांड की गई थी और पर्यवेक्षक भी उतार दिए गए थे सभी सीटों पर। तो कांग्रेस भी पूरी तरह से मन बना चुकी थी कि अगर सीट शेयरिंग और गठबंधन न हुआ तो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल आसिफ, अगर बात करें इंडिया गठबंधन और सपा मिलके अगर महाराष्ट्र चुनाव में लड़ती है तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर अगर 2 दल इकट्ठा होते हैं तो कहीं ना कहीं मजबूती जो है दिखाई देती है, जमीन पर भी, सतह पर भी। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि जो सपा और कांग्रेस ने जो फार्मूला बनाया है सीट शेयरिंग पर, कुल सीट शेयरिंग तय कर गठबंधन का, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। हालांकि बीजेपी भी पूरी तरह से तैयारी में है और बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में अपना परचम लहराने के लिए पूरी तरह से जोर लगा दिया है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव महाराष्ट्र में भी यूपी के मुद्दों को उठा रहे हैं, यूपी के मुद्दों को लेकर अपना प्रचार कर रहे हैं चुनावी जनसभा में, चाहे एनकाउंटर मामला हो या फिर अन्य घटनाएं, और साथ ही साथ यह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अगर उनकी यहाँ सरकार बनती है, सरकार का हिस्सा। बिल्कुल आसिफ, अब देखना होगा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का ये महाराष्ट्र दौरा कितना कारगर साबित होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए।
अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से। बहराइच में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में योगी सरकार। हिंसा के आरोपियों के घर चलेगा अब बुलडोजर। आपको बता दें, आरोपी अब्दुल के घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चिपकाया है। बुलडोजर एक्शन की जो है वो तैयारी शुरू हो गई है। तो योगी सरकार की यह बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि हिंसा के आरोपियों के घर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी में है योगी सरकार। आपको बता दें कि बहराइच का जो आरोपी है उसके घर भी योगी सरकार ने बुलडोजर चलाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो टाइम रहते खुद अपना घर नहीं गिराते हैं तो फिर योगी सरकार जो है वो एक्शन लेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आरोपी अब्दुल के घर पे पीडब्ल्यूडी ने भी अपना नोटिस चिपका दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें कि बहराइच हिंसा आरोपी के घर अब बुलडोजर चलने वाला है। योगी सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि आरोपी अब्दुल के घर पर नोटिस भी चिपकाया गया है। पीडब्ल्यूडी ने ये एक्शन लेते हुए उनके घर पे नोटिस चिपका दिया है कि जल्द से जल्द इस घर को बुलडोजर से गिराया जाए। तो योगी सरकार बहराइच हिंसा को लेकर काफी सख्त नजर आ रही है। अब वो एक्शन करने वाली है, इसके साथ ही वो बुलडोजर भी चला सकती है। तो योगी सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है। अब्दुल के घर पर नोटिस चिपका दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने ये नोटिस चिपकाया है। बुलडोजर एक्शन की तैयारी में पूरी तरह से योगी सरकार है। तो बहराइच हिंसा में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है योगी सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि कल जो बहराइच हिंसा में जो गोपाल मिश्रा थे, उनकी वाइफ ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने पुलिस पे आरोप लगाया था कि पुलिस घूस ले रही है, काम को बेहतर तरीके से नहीं कर रही है, जो भी एनकाउंटर किया जा रहा है वो दिखावे का एनकाउंटर है। उसके बाद से योगी सरकार जो है वो एक्शन में आ गई है। अब योगी सरकार ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने का एक्शन लिया है। आपको बता दें पीडब्ल्यूडी ने इसे लेकर नोटिस भी जारी कर दिया है। आरोपी के घर पे पीडब्ल्यूडी ने नोटिस चिपका दिया है। अब जल्द ही एक्शन किया जाएगा। तो हिंसा के आरोपियों के घर अब बुलडोजर चलेगा, क्योंकि योगी सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया है। उससे भी पहले योगी सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते चली आ रही है। अब बहराइच हिंसा में भी योगी सरकार का यह बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। तो बहराइच हिंसा में बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है योगी सरकार। बुलडोजर चलेगा आरोपियों के घर पे। बता दें कि पीडब्ल्यूडी ने इसे लेकर नोटिस जारी भी कर दिया है। पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस चिपकाया गया है आरोपियों के घर पे। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की जो सहारनपुर से आ रही है। आपको बता दें पीएम मोदी कल सहारनपुर का दौरा करेंगे, सरसावा एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही बनारस से वर्चुअली भी जुड़ेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। वहीं सहारनपुर वासियों के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। आपको बता दें सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी। एयरपोर्ट के निर्माण से कारोबार के विकास को भी नया आयाम मिलेगा। तो पीएम मोदी कल सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां वो सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। सहारनपुर वासियों के लिए ये बड़ा सपना हो सकता है। ये सपनों की नई उड़ान मिल सकती है, क्योंकि सहारनपुर के सरसावा एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। आपको बता दें कि पीएम मोदी वर्चुअली उद्घाटन करने वाले हैं। वो बनारस पहुंचेंगे और वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का फिर स्वागत है। बात करते हैं अगली और बड़ी खबर की। सीएम आतिशी ने एक्स पर किया पोस्ट। आज एक बार फिर देश के संविधान की जीत हुई। सीएम ने ये बात लिखा क्योंकि सत्येंद्र जैन सीना तानकर जेल से बाहर आए। आतिशी ने सत्येंद्र जैन के जेल से बाहर आने को लेकर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक बार फिर देश के संविधान की जीत हुई है। सत्येंद्र जैन सीना तान के जेल से बाहर आए हैं। आज एक बार फिर देश के संविधान की जीत हुई है। तो सीएम आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया कि एक बार फिर से देश के संविधान की जीत हुई है। सत्येंद्र जैन
सीना तानकर जेल से बाहर आए हैं। तानाशाही कितनी भी हावी हो, घुटने नहीं टेकती। तो ये सीएम आतिशी का एक्स पर पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा कि तानाशाही कितनी भी हावी क्यों ना हो, घुटने नहीं टेकती। तो सीएम आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया है। सत्येंद्र जैन के जेल से बाहर आने को लेकर सीएम आतिशी ने पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि आज एक बार फिर देश के संविधान की जीत हुई है। सत्येंद्र जैन सीना तानकर जेल से बाहर आए हैं। जिस तरह से लगातार बीजेपी के लोग उन पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, उसको लेकर आतिशी ने पोस्ट किया। अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई बैठक। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक कालीदास मार्ग पर यह बैठक होगी। जिलों के प्रभारी मंत्रियों को बैठक में बुलाया गया है। इसके साथ ही सभी चुनाव वाले जिलों के प्रभारी मंत्री भी इस बैठक में बुलाए गए हैं। तो आपको बता दें कि सीएम आदित्यनाथ ने बैठक में जरूरी निर्देश देने के लिए बैठक बुलाई है। इसके साथ ही प्रभारी मंत्रियों को सीट जिताने की भी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज उपचुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है। ये बैठक कालीदास मार्ग पर होगी जो आज सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगी और 5 बजे तक चलेगी। तो जिलों को तो सीएम आदित्यनाथ ने बैठक में जरूरी निर्देश देने के लिए बुलाई है। तो बात कर लेते हैं अगली खबर की। इम्तिहान होगा ये महज उपचुनाव नहीं है, बल्कि इसे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है, जिसने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। बीजेपी और सपा से लेकर बसपा तक ने पूरे दमखम के साथ उतरने की तैयारी की है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज पर्चा वापस लेने गए, हमने मुकदमा किया और आज ने इस्तीफा दे दिया। तो इतने बड़े 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? इससे दिखता है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेट कराना चाहती है और वो काफी डर गई है। तो सुना आपने, ये हैं पूर्व विधायक बीजेपी गोरखनाथ बाबा। वही विधायक हैं जिन्होंने मिल्कीपुर सीट को लेकर याचिका दाखिल की थी अवधेश प्रसाद के खिलाफ, और वो अब आरोप लगा रहे हैं कि मिल्कीपुर में चुनाव रुकवाने के लिए सपा ने कोर्ट के भीतर गेम खेल दिया। जी, उत्तर प्रदेश की सियासत में मिल्कीपुर का शोर थम नहीं रहा। उत्तर प्रदेश की सियासत में मिल्कीपुर का शोर। भाजपा चाहती है मिल्कीपुर में अयोध्या हार का हिसाब बराबर कर ले। फैजाबाद सीट पर मिली हार का बदला लेने के लिए बीजेपी बेताब है। पार्टी को एक बार फिर से जो अपना लोहा मनवाना है, लेकिन बीजेपी के नेता ही अपनी इस इच्छा को पूरा होने में अचरज बन बैठे हैं। उनके द्वारा फेंका हुआ दाव बीजेपी के लिए ही उल्टा पड़ गया। 2022 में हार के बाद बीजेपी के चेहरे ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ याचिका डाल दी, लेकिन उसे एक झटके में वापस वो नहीं ले पा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दाग लगना तो आसान है, लेकिन मिटना मुश्किल होता है। ऐसा अब चुनाव को लेकर सस्पेंस फंसा हुआ है। इलेक्शन और हाई कोर्ट का पेच अब सियासत के तापमान को बढ़ा रहा है कि मिल्कीपुर सीट पर सस्पेंस बरकरार है और जहां तापमान गिर रहा है वहीं सियासत गर्मा उठी है। बीजेपी का आरोप, सपा ये नहीं चाहती कि 13 नवंबर को मिल्कीपुर में वोट पड़े। जी, सही सुना आपने, बीजेपी भी यही आरोप लगा रही है कि सपा नहीं चाहती कि 13 नवंबर को मिल्कीपुर में वोट पड़े। हार के डर से सपा इस चुनाव को लटका रही है। पूर्व विधायक बीजेपी के गोरखनाथ बाबा का इल्जाम ये कि अयोध्या सपा सांसद अवधेश प्रसाद हाई कोर्ट में अड़ंगेबाजी और विरोध खड़ा कर रहे हैं। जैसे हमारा नंबर आया, मेरे अधिवक्तागण जैसे पहुंचे बहस करने के, अपनी बात रखने के लिए, तब तक मैंने देखा 1 दर्जन वकील समाजवादी द्वारा, अवधेश जी द्वारा भेज दिया गया और इस बात पे बहस होने लगी कि याचिका आप पैसे वापस नहीं ले सकते। अभी जो 2 दिन पहले छाती पीट रहे थे समाजवादी के लोग, कह रहे थे कि भाजपा डर गई है, डर की वजह से चुनाव टाल रही है। अरे भाई, ये पूरे देश का ये पहला मामला इस तरीके से था, किसी को बहुत नॉलेज थी नहीं। उस पर विधिक राय ली गई थी, उसमें भी यही निकल के आया था, भाई उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शून्य हो गया।
जब हम आज पर्चा वापस लेने गए, हमने मुकदमा किया और आपने इस्तीफा दे दिया, तो इतने बड़े 1 दर्जन वकील भेजने का क्या मतलब है? इससे दिखता है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेट कराना चाहती है और वो काफी डर गई है। नहीं तो हमारे उच्च पदाधिकारीगण चुनाव आयोग से उन्होंने बात कर ली थी, उसी डेट पे चुनाव होने की बात हो गई थी, सब कुछ सही चल रहा था। पर जो पेच आज समाजवादी द्वारा फंसाया गया, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण रहा, निंदनीय रहा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी का कहना है कि अखिलेश यादव जुमलेबाज हैं। याद दिलाया एक्स पर अखिलेश का वो पोस्ट जिसमें उन्होंने लिखा था, जिसने जंग टाली है उसने जंग हारी है। अब दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर उंगली उठा रही है, ये कहते हुए कि चुनाव लटकाने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो अयोध्या सीट पर सपा के अवधेश प्रसाद ने बाजी मार ली और सांसद बनते ही अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर की विधायकी से इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी दांवपेच शुरू हुए। सीएम योगी बकायदा खुद 3 बार वहां पर दौरा कर चुके हैं। फिलहाल मिल्कीपुर सीट पर भले ही ना चुनाव की तारीख का ऐलान हो, लेकिन मिल्कीपुर को लेकर सियासत खूब हो रही है। समाजवादी पार्टी अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस गई है। कल जब पूर्व विधायक अपनी याचिका को वापस लेने के लिए गए, तब समाजवादी पार्टी के दर्जनों वकील उस याचिका को वापस लिए जाने का विरोध कर रहे थे। इससे ये स्पष्ट होता है कि समाजवादी पार्टी हार के डर से खुद इस चुनाव को विलंबित करना चाहती है। अखिलेश यादव जी चुनाव के पहले हर बार इसी तरह के लफ्फाजी बोलते हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो, और हर चुनाव के बाद उनके बयान उन्हीं पर भारी पड़ जाते हैं। आपको बता दें कि यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 6 पर प्रत्याशी घोषित कर सपा सबसे आगे है। बसपा ने भी 5 सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। वहीं बीजेपी ने एक भी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, जो कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। कांग्रेस के खाते में सपा ने 2 सीट गाजियाबाद शहर और अलीगढ़ की खैर दी है, लेकिन कांग्रेस भी लेट लतीफ की तरह है। वहीं बीजेपी ने भी अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। बहरहाल बीजेपी अब किस मुहूर्त का वेट कर रही है, ये तो भगवान जाने, लेकिन इतना तय है कि उपचुनाव दिलचस्प हो चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो बिल्कुल ये उपचुनाव काफी इंटरेस्ट हो चुका है। अब देखना यह होगा कि आगे अब तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।